बीती शाम प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह में मन क्यों बहका रे बहका शीर्षक से लता जी के जन्मोत्सव पर गीतों भरी शाम आयोजित की गई। रिमझिम बारिश के बीच हुई इस संगीत निशा में मुख्य गायक डॉक्टर भरत वाजपेयी, डॉक्टर एस.के. बिचौलिया, अजीत श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय भटनागर, मंजू रावत, वैशाली कर्मबेलकर, प्रीति कुलकर्णी, ज्योति मिश्रा, अविनाश मिश्रा, हर्षलता सिंह और रमेश मिश्रा जैसे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। संगीत संयोजन दीपेश जैन, ऑक्टोपैड अमित शर्मा, ढोलक कॉन्गो पर जयेंद्र रावल, संचालक अनु शर्मा का आ रहा है। अनु जी का बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और ये इंदौर में को नंबर 1 बनाने की इनकी चाहत है जी। अनु शर्मा जी की, दीपेश भाई की, ये तीनों कलाकार बहुत प्रसिद्ध हैं। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर शिव कुमार बिचौलिया। उत्तर प्रदेश में 2 बहनों का रेप किया गया और शव को पेड़ पे लटका दिया गया। यात्री रिक्शा चालक फेरी लगाने वाले ने रेलवे स्टेशन पर मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दरिंदों ने 2 बहनों को, जो दलित थे, जो नाबालिग थे, उन लड़कियों को घर से अगवा कर उनके साथ रेप किया और गला दबाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। सबको पेड़ से लटका दिया। उक्त घटना की निंदा करते हुए इंदौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों, रिक्शा चालक, ठेले पर फेरे लगाने वालों ने गिरते पानी में मोमबत्ती जलाकर मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यादव ने घटना के विरोध में कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना बढ़ ही रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जहां जहां बीजेपी सरकार है, वहां भाजपा सरकार अपराध रोकने में असफल रही है। घटना का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें और घटना के अपराधियों को फांसी की सजा का प्रावधान सरकार बनाए। आज गत दिनों जो घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बालिकाओं, दलित बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उन्हें दोनों बालिकाओं को, दलित बालिकाओं को जो है पेड़ पर लटका दिया गया। इस घटना को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ऐसी घटना की निंदा की गई। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, ऐसी घटना जो है घटित हुई उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करे और वहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अपना इस्तीफा दें। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी सभी मोर्चा संगठन प्रभारी एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष। मालवा क्षेत्र में गुरुवार और शुक्रवार को हो रही बारिश का कारण बंगाल और अरब सागर क्षेत्र से बना प्रेशर है। कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ रंजीत वानखड़े ने दी आज जानकारी। इंदौर शहर के साथ साथ ही आसपास के इलाके में गुरुवार दोपहर बाद से ही शुरू हुई बारिश अनवरता रूप से शुक्रवार को भी जारी रही।
जहां बंगाल और अरब सागर से उठा लो प्रेशर के कारण आगामी 3 दिन तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें इंदौर भी शामिल है। मौसम विशेषज्ञ रंजीत वानखड़े की माने तो शुक्रवार तक लगभग 45 इंच से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं आगामी 17 से 19 सितंबर तक भी अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञ ने बताई है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अच्छी वर्षा प्राप्त हुई और आप देख रहे होंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में ही हमारे यहाँ 15 तारीख को 16 तारीख को रेनफॉल हुआ। उसका कारण था वाया बंगाल और अरब सागर में होने की वजह से, और वैल्यू एडेड जो अपना लो मार्क प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश में बना हुआ था, इसकी वजह से अच्छी वर्षा प्राप्त हुई। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी कल की स्थिति हम देखते हैं कि 17, 18, 19 की, तो आने वाले दिनों में ये लो मार्क एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर बना था वो यूपी की ओर शिफ्ट हो गया, और जो ऊपर ट्रफ जोन बना था वो भी यूपी के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से कल से हो सकता है कि हल्की फुल्की हमें वर्षा प्राप्त हो। और इसी में कई आइसोलेटेड वे में अच्छी रेनफॉल प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें महू में हो सकता है हमें एक आध इंच वर्षा हमें प्राप्त हो। बाकी जो हमारे इंदौर, महू, सावेर और देपालपुर ब्लॉक है उसमें कम वर्षा प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। कल से अभी तक में कितने इंच बारिश हुई? देखिए, कल से अभी तक हमें जो 64 mm रेनफॉल हमें प्राप्त हुआ, इसी को जोड़ते हुए हमारे यहाँ अभी तक 44.44 इंच वर्षा हमें प्राप्त हो चुकी है। आपका नाम? रंजीत वानखड़े, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय, इंदौर। वन क्षेत्र में अवैध रूप से कार्य कर रही जेसीबी को वन विभाग ने किया जब्त। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर क्षेत्र का मामला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानपुर परिक्षेत्र बफर के वन क्षेत्र में जेसीबी द्वारा बिना अनुमति अवैध रूप से कार्य किया जा रहा था और नाली खोदी जा रही थी। सूचना मिलते ही मानपुर बफर परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंचकर मशीन को जब्त कर कार्यवाही की बात की है। बताया गया कि मानपुर बफर परिक्षेत्र के पटेहरा बीट 1 के कक्ष क्रमांक 640 पटेहरा में जेसीबी से वन क्षेत्र में बिना अनुमति नाली खोदी जा रही थी, जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की, जिस पर दस्तावेज मौके पर नहीं मिले। वन विभाग ने जेसीबी MP 54 DA 0254 जब्त कर कार्यवाही की और वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। इंदौर के बाखल में रहने वाले मोहम्मद नासिर मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला जाकर इंदौर का गौरव बढ़ाएंगे। मोहम्मद नासिर अपनी बटिक गोड़ी प्रिंट लेकर ग्वाटेमाला जाएंगे और मेड इन इंडिया के तहत अपने प्रोडक्ट की जानकारी वहां पर देंगे। उल्लेखनीय है कि श्री नासिर को उनकी हस्तकला के लिए मध्य प्रदेश शासन का राज्य स्तरीय विश्वकर्म पुरस्कार वर्ष 2017 में दिया जा चुका है। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण श्री नारीश के कपड़े पर बटिक प्रिंट के कार्य को बचपन से ही समझा है। उन्होंने बटिक प्रिंट की बारीकियों को अपने पिता बटिक प्रिंट के सिद्ध हस्त कलाकार श्री रहीम गुट्टी जी से प्रेरणा लेकर प्रारंभ किया है। श्री नासिर अपने बटिक प्रिंट के कार्यों में रंगों के संयोजन एवं कल्पनाशीलता से कलाकृत को साकार करते हैं। उनके द्वारा बनाई गई बटिक प्रिंट के उत्कृष्ट कृतियां मुंबई, सूरजकुंड, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, देहरादून इत्यादि के प्रदर्शनियों में प्रदर्शित एवं विक्रय हो चुके हैं। इनके द्वारा निर्मित बटिक शिल्प की कलाकृति पारंपरिक डिंडोरी प्रिंट का इंडिगो डाबू प्रिंट के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। श्री नारीश का ग्वाटेमाला में प्रदर्शन के लिए चयन भारत सरकार के
वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। उनका चयन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड में भी किया जा चुका है। श्री नारीज 19 सितंबर से 24 सितंबर 2022 तक ग्वाटेमाला में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, मोहम्मद नासिर छिपा। मैं इंदौर में छिपा बखल में रहने वाला हूँ। हमारा ये बाटिक और ब्लॉक प्रिंट पुश्तैनी काम है, जो कि मुझे राज्य सरकार की तरफ से विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में, और 2017 में राष्ट्रपति नेशनल अवार्ड के लिए मुझे सम्मानित किया गया है। मैं यह कला बचपन से ही करता आ रहा हूँ। इसमें हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है और इसी जगह जगह हम जैसे एग्जीबिशन लगाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, सूरजकुंड मेला, सब दूर। और इसी अभियान के तहत मुझे एक मेड इन इंडिया शो लग रहा है अमेरिका ग्वाटेमाला में, जिसे कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा मेरा नाम चयन करके मुझे अमेरिका ग्वाटेमाला भेजा जा रहा है। EPCH इसका स्पॉन्सर है, मेड इन इंडिया शो, जहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाएंगे, उसमें डेमो भी देना है और एक फैशन शो भी, मेड इन इंडिया के नाम से फैशन शो भी आयोजित किया जा रहा है, जिसपे उसमें मेरा प्रोडक्ट पूरा उतारा जाएगा। और इसके लिए मैं भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का आभार मानता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार जिन्होंने मुझको राज्य पुरस्कार दिया, मैं उनका भी आभार मानता हूँ। और यह कला देखी जाए तो कई सदियों पुरानी कला है। इस पर समय समय पर पहले हम डाबू प्रिंट चलती थी, उसके बाद वैक्स बाटिक प्रिंट आने लगी। अब इस पर हम कुछ नेचुरल डाई पे भी कला कर रहे हैं। नेचुरल डाई पे भी इंडिको हुआ, जैसे अनार के छिलके का हुआ, इस पर भी कुछ हम समय समय पे कुछ चेंज करते रहते हैं। और इसकी बाहर काफ़ी डिमांड है। जैसे मैं भी नोएडा, दिल्ली गया था, वहाँ भी कुछ ऑर्डर मिले हैं। EPCH देश के सबसे स्वच्छ शहर को अब एक और सौगात मिलने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिसे अब सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के क्षेत्र में भी गिना जा रहा है। इंदौर को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड। इंदौर शहर के खाते में फिर एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। इंदौर शहर ने सिविल टूरिस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शहर होने का खिताब हासिल कर लिया है। इंदौर को यह अवार्ड पर्यटन स्थल की समग्र स्वच्छता, अपरिष्ट प्रबंधन, प्रथाओं, रीयूज, रिसाइकल, स्थानीय समुदायों का समन्वय, पर्यावरण के रखरखाव और सुरक्षा जैसे मापदंडों पर खड़ा उतरने के लिए दिया गया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय शहर की जनता को दिया। साथ ही साथ यह भी बताया कि 27 सितंबर को दिल्ली में एक गरिमामय आयोजन के जरिए इंदौर को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंदौर को नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ये टूरिज्म अवार्ड इसलिए दिया गया, ये राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। और ये अवार्ड देने का जो कैटेगरी है अपनी, वो हम लोग ऐसी अर्बन लोकल बॉडी हैं जो अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का भली प्रकार से रखरखाव करते हैं। साथ ही पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ के टूरिज्म को आकर्षित करती है, यहाँ के लोगों को आकर्षित करती है। तो इन सभी विधाओं में हम लोगों को ये टूरिज्म का अवार्ड मिला है। इसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो 27 तारीख को दिल्ली में है। तो माननीय महापौर जी और टीम इस अवार्ड को ग्रहण करेगी। तो इस तरीके की ये एक और अवार्ड की श्रृंखला में एक अवार्ड इंदौर के खाते में जुड़ा है। मैम, इसका क्राइटेरिया क्या रहा था? क्या फुटफॉल्स के आधार पर तय किया गया है या फिर कुछ दूसरा है? इसका जो क्राइटेरिया था कि किसी भी शहर का रखरखाव किस प्रकार का है, यहाँ की सड़कें, साइनेजेस, पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक टॉयलेट्स किस प्रकार के हैं, जो आने वाले लोगों को अपील करते हैं, आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए हैं। अगर यहाँ कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो लाल बाग पैलेस हो, खजराना मंदिर हो, अगर यहाँ आता है तो उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें पीने का पानी, टॉयलेट्स, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों का रखरखाव, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर ये पाया गया कि इंदौर की व्यवस्था किसी भी अन्य, पूरे देश भर में किसी भी अन्य अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा अच्छी है। तो इस आधार पर अपने को ये पुरस्कार मिला है। देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाने को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा निकाल रही है।
कांग्रेस को जरूरत है कि पहले वह अपने अंदरूनी भेदभाव कम करके कांग्रेस को जोड़ ले, उसके बाद भारत को जोड़ने का प्रयास करें। वहीं कांग्रेस नेता राकेश यादव द्वारा संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर टिप्पणी करने को लेकर सांसद का कहना था कि उषा ठाकुर वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन सांसदों ने कई लंबे समय से जानते हैं कि उषा ठाकुर पर स्तर से टिप्पणी करना गलत है। चाहे तो कांग्रेस का कोई भी नेता उषा ठाकुर से शास्त्रार्थ कर सकता है और संस्कृति की जानकारी जितनी उन्हें है उतना इंदौर क्या किसी भी कांग्रेस नेता को नहीं है। वहीं 2 दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा इंदौर को 24 घंटे खोलने को लेकर सांसद का कहना था कि हमने सभी विभागों से बात करने के बाद इंदौर को 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन यह सबसे पहले आईटी सेक्टर वालों की मांग थी कि शहर को 24 घंटे खुला रखना चाहिए। सांसद ने यह साफ कह दिया है कि यदि शहर 24 घंटे खुला रहता है तो उसे किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं होगी, अपितु शहर का नाम देश भर में जाना जाता है और आवाज ही होने से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सकती है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सभी विभागों को आश्वस्त किया जाता था कि 24 घंटे शहर खुला रहने से पुलिस के जवान भी 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। मीडिया पे काफी एक्टिव है। एक तरफ बीजेपी हमेशा नंबर 1 रही है, मगर इस बार कांग्रेस भी बाजी मार रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खिसकता जा रहा है और उसको डर है कि आने वाले दिनों में और जनाधार कम होगा। इसी डर को लेकर उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, लेकिन यात्रा में जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि इस प्रकार के वाक़े उनकी यात्रा में अभी तक आए हैं, वो बहुत ही भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की यात्रा से कहीं भी भारत जोड़ो सफल नहीं हो पाएगा। मैं तो उनसे ये अनुरोध करूँगा कि वो पहले कांग्रेस पार्टी जोड़ो अभियान चलाएं, ताकि कांग्रेसी जो सब बिखर रहे हैं, जो टूट रहे जा रहे हैं, उनको जोड़ के रखना चाहिए। उनको बेतुका बयान जारी करने की आदत है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस ने उनकी बात समझी नहीं होगी। माननीय उषा ठाकुर हमारे संस्कृति पर्यटन धार्मिक मंत्री हैं और मैं पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। वो जितनी कला संस्कृति और धर्म में परंपरा है, कांग्रेस में कोई इस प्रकार का इंदौर में नेता नहीं है और चाहे तो वो साक्षात्कार कर लें उनके साथ। तो मुझे लगता है कांग्रेस बेतुके बयान दे रही है और माननीय उषा ठाकुर जी बहुत ही सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करने वाली एक ऐसी महिला है जो अभी तो मंत्री है, लेकिन पहले से वो इस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रही हैं। भैया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो भैया, इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है। पुलिस प्रशासन एक तरफ से उनके पास टीम नहीं है, तो कैसे आप मानते हैं सफल हो पाएंगे? देखिए, नाइट कल्चर की जो बात हुई, 24 आवर जो वर्किंग है, वो हमने यहाँ की आर्थिक जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, खास करके आईटी के क्षेत्र में, उनके लिए डिमांड थी, उनके लिए प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की है। इसमें पुलिस एक जो अन्य शहरों का जो आकलन आया है जहाँ 24 आवर शहर चालू है, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई उस क्षेत्रों में जहाँ 24 घंटे चालू रहता है, क्योंकि लोगों की आवाजाही रहती है, लोग रहते हैं वहाँ, तो किसी प्रकार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति उससे बदतर नहीं होती, उससे बेहतर होती है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसको सफल बनाएंगे। ये इंदौर आने वाले जो इंदौर है, जो हमारा तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, उस तेज़ी से बढ़ते हुए शहर में ये बहुत आवश्यक था, उसी को ध्यान में रखते हुए खोला गया है। भैया, कांग्रेस का